नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया गया? धार्मिक ग्रंथों को क्यों जलाया गया? युद्ध तो क्षत्रियों के साथ थे, फिर ब्राह्मणों के जनेऊ क्यों तोले गए? जनेऊ की संख्या उसके वजन के अनुसार लोगों का वध क्यों किया गया? क्या आवश्यकता थी मंदिर को तोड़ने की? क्या आवश्यकता थी मंदिर के जड़ में ही मस्जिद बनाने की? क्या आवश्यकता थी धर्मांतरण की? क्या आवश्यकता थी स्त्रियों को ऐसा दिखाने की कि जो भारत की सभ्यता है, उस सभ्यता में जो स्त्रियां हैं वह गुलाम ही हैं, उनको दबाकर रखा गया है, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है? यह नैरेटिव बनाने की क्या आवश्यकता थी? इसका बहुत साधारण सा जवाब है और वो यह है कि भारत को सांस्कृतिक रूप से उसकी जड़ों से काट देना था। युद्ध करके तो वो एक जमीन के टुकड़े को जीत सकते थे, परंतु जो तरीका उन्होंने अपनाया उससे यह जो देश है यह सदियों सदियों तक गुलाम बना रहेगा। भारत का इतिहास क्या बस युद्धों का रहा है? क्या भारत का इतिहास ऐसा रहा है कि हम पर जो आक्रमण करने वाले थे बस वही महान थे? यदि भारत गुलाम हो गया था, वो पूर्ण रूप से गुलाम था, तो आज भी हिंदू कैसे बचे हुए हैं? क्योंकि इसका मुख्य कारण तो आप भी जानते हैं कि जहां जहां पर आक्रांताओं का कब्जा हुआ उस स्थान पर धर्मांतरण बहुत अधिक हुआ है। भारत के इतिहास में ऐसे ऐसे योद्धा देखने को मिलते हैं जो सर कटने के पश्चात भी विनाश कर देते थे। तो ऐसा कैसे संभव है कि ऐसे वीरों के होने के पश्चात भी हम गुलाम हो गए? हमें जो पढ़ाया गया वो इतिहास ही गलत था। बहुत लोग कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वह ज्ञानी था, जो क्षत्रिय है वह बहादुर था, जो वैश्य है वह धनी था और जो शूद्र है वह कुशल था। उसके पश्चात भी हम गुलाम कैसे हुए? यहीं पर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक वो व शूद्रास में यह कहा कि वैदिक शूद्र संविधान के बन जाने के पश्चात यह जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र या जिसे हम दलित कहते हैं वह परिभाषा बनाई गई है और यह जन्म आधारित है। परंतु उस समय जो लड़े वो क्षत्रिय थे, वो किस कुल में जन्मे इससे फर्क नहीं पड़ता है। वह ब्राह्मण थे, वह क्षत्रिय थे, वह वैश्य थे, वह शूद्र थे, परंतु जिसने जैसा कर्म किया वो उसी वर्ण में बन गया। लड़ने वालों की संख्या बहुत थी और इतने सालों तक लड़कर ही आज भी इस देश में हिंदू जिंदा हैं। इसका अर्थ यही है कि हम लड़े और हम कभी पूर्ण रूप से गुलाम नहीं हुए। अन्यथा उन देशों का इतिहास उठा के देखें जो इन आक्रांताओं के चंगुल में पूर्णतया आ गए और वो जो देश जिस आइडियोलॉजी को मानता था वो आइडियोलॉजी समाप्त हो गई। मुख्य प्रश्न यह है कि ब्राह्मणों को निशाना क्यों बनाया गया और इससे क्या नुकसान हुए? जो ब्राह्मण है उसको निशाना इसलिए बनाया गया और आज भी बनाया जाता है क्योंकि जो दुश्मन है वह जानता है कि किस स्थान पर आक्रमण करने से सबसे अधिक नुकसान होगा। ब्राह्मण जो है वह ज्ञान का प्रचारक है, वह ज्ञान का भंडार है। इसीलिए खिलजी ने
नालंदा विश्वविद्यालय और इस प्रकार के जितने भी ज्ञान के केंद्र थे उनको जला डाला। मंदिर क्यों तोड़े गए? क्योंकि यह जो मंदिर थे यह एकता का प्रतीक थे। यहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे, श्रद्धा से लोग जुड़ते थे और एक दूसरे का साथ देते थे। मंदिरों को तोड़कर उनके ऊपर मस्जिद बनाना, परंतु उस मंदिर को पूर्ण रूप से न तोड़ना, बस ऊपर ऊपर गुम्बद लगा देना या मंदिर से सटाकर बिल्कुल मस्जिद बनाना, यह इसलिए किया गया क्योंकि वह यह समझते थे कि यह राष्ट्र फिर से कभी खड़ा नहीं हो पाएगा और जब भी वह इस व्यवस्था को देखेगा तो वह कुंठित होगा, शोषित होगा, उसके मन में कभी देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का उद्गार नहीं जागेगा, वह मानसिक रूप से सदैव देखकर मरता रहेगा। ब्राह्मण कहा किसे जाता था? जो शिक्षा प्रणाली के संचालक हुआ करते थे, जो क्षत्रियों राजाओं के सलाहकार हुआ करते थे, जो कानून और सामाजिक व्यवस्था कैसे बनी हुई है, कैसे चलेगी, यह जानते थे। और सबसे बड़ी बात, अपने देश के इतिहास को आगे वाली पीढ़ी तक पहुंचाने वाले, सही गलत का भेद बताने वाले, क्रिया को सही रूप से क्रियान्वयन करने की जो विधि है वह बताने वाले, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, स्वाभिमान जैसे गुणों का संचार करने वाले ब्राह्मण होते थे। निशाना ब्राह्मणों को इसीलिए ही बनाया गया क्योंकि भारत को उसकी जड़ों से तोड़ देना था और किसी भी राष्ट्र पर जीत पूर्ण रूप से तब ही पाई जा सकती है जब उसे इस प्रकार से तोड़ दिया जाए, उसकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार से तोड़ी जाए कि फिर वह कभी उठ खड़ा ही न हो सके। इसी वीडियो में हम दूसरी बार बात करते हैं कि कौन है ब्राह्मण। आप भी समझे, इस नैरेटिव को ध्वस्त करना होगा कि ये जो जन्मजात ब्राह्मण का तमगा है यह क्यों नहीं देना चाहिए। यदि आप प्राचीन काल में भी देखें तो शिक्षा प्रणाली के संचालक ब्राह्मण थे, राजाओं के जो सलाहकार हुआ करते थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। कानून और सामाजिक व्यवस्था के ज्ञाता ब्राह्मण, इतिहास और ग्रंथों के संरक्षक ब्राह्मण, अर्थशास्त्र, कौटिल्य, राजदरबार और विद्वानों की भूमिका निभाते थे। यहाँ तक कि गुरुकुल में जो शस्त्रों अस्त्रों की शिक्षा दी जाती थी वह भी ब्राह्मण ही देते थे। यानी कि यहाँ पर कहा जाए तो जो ज्ञान से संबंधित था, किसी भी प्रकार के ज्ञान से, चाहे वो संस्कृति का हो, युद्ध कला का हो, राज्य संभालने का हो, सही गलत के विवेक का हो, उसे ब्राह्मण कहा जाता था। हमला कहाँ हुआ, क्यों हुआ? ब्राह्मणों पर निशाना, क्योंकि वही आसान शिकार थे और यदि उनको एक बार तोड़ दिया जाए तो जो ये ज्ञान की इस संरचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का, इस व्यवस्था का पोषण करना जो है उसे समाप्त किया जा सकता है। और जब एक बार इसका पोषण समाप्त होगा तो जो नैतिक सामाजिक पतन होगा वो बहुत ही तेज होगा। तो आप समझते हैं कि जो आक्रांता थे वो हमसे कहीं अधिक बेहतर जानते थे कि इस सामाजिक व्यवस्था में सबसे मुख्य कड़ी कौन सी है। इसी को आप चाहे तो हम इसके साक्ष्य भी दे सकते हैं कि कब कब ब्राह्मणों को निशाना बनाया गया। वैसे आप भी रिसर्च करके जान सकते हैं। अब यदि हम इसे धार्मिक एंगल से समझें तो आप देखें, एक श्रुति मिलती है जिसमें कहा गया है जो ब्राह्मण है वह मुख है, जो यह बाजू है यह क्षत्रिय है, जो ये जंगा का भाग है इसे वैश्य कहा गया है और जो चरण है उसे शूद्र कहा गया है। बहुत सारे लोगों ने इसकी गलत परिभाषा करके, इसका गलत अर्थ निकाल के यह कह दिया कि जो चरण है वह अपवित्र है, शूद्रों का अपमान करने के लिए उन्हें चरणों की संज्ञा दी गई है। यदि आप इसे सामाजिक व्यवस्था में देखें आप जान जाएंगे
कि इस सामाजिक व्यवस्था का सबसे मुख्य भाग मस्तिष्क, मुख या ब्राह्मण है। क्योंकि यदि आपके चरण काम करना बंद कर दें तब भी आप क्रिया कर सकते हैं, आपको कहीं ले जाया जा सकता है, आप पूर्ण चेतन हैं। यदि आपका जंघा का हिस्सा काम करना बंद कर दे तब भी आप क्रिया कर सकते हैं और वह क्रिया उतनी ही प्रभावी रूप से लागू हो सकती है, यह भी हम समझाएंगे। और यदि आपके हाथ भी कार्य करना बंद कर दें या तीनों हाथ, पैर और आपकी जंघा कार्य करना बंद कर दे तब भी आपका यदि मस्तिष्क काम कर रहा है तो आप निर्देश देकर, बोलकर भी किसी भी क्रिया को उतना ही प्रभावी बना सकते हैं। परंतु यदि आपका मस्तिष्क काम करना बंद कर दे, ये जो हिस्सा है यह काम करना बंद कर दे, तो आपका जिंदा रह पाना या जिंदा होना और मुर्दा होने में कोई भेद नहीं रह जाएगा। हमने इसी वीडियो में कहा था कि जो वीर थे वह मस्तक कट जाने के बाद भी विनाश कर देते थे, परंतु आप यह समझे कि यदि इस मस्तिष्क को हटा दिया जाए, यह कार्य न करे, तो उसके पश्चात जो आप क्रिया करेंगे वह केवल विनाशकारी होगी। क्योंकि सही क्या है, गलत क्या है, इसका विवेक समाप्त हो जाएगा। अर्थात आप देखते होंगे बहुत से लोग जिनके मस्तक है परंतु वो ऐसा कार्य करते हैं तो वो मस्तक होते हुए भी मस्तक विहीन है, वह अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यह विवेक ही है जो मनुष्य को जानवर से अलग करता है या श्रेष्ठ बनाता है। हमें समझना होगा कि आज के समय में भी सबसे आसान सवर्ण या ब्राह्मण को टारगेट करना है, क्योंकि उनकी रक्षा के लिए कोई तंत्र कार्य नहीं करता है। आपको जातिगत भेदभाव में सवर्ण को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। यानी आप चाहें तो आप सवर्ण को कंजूस, बनिया, भिक्षा पर मांगने वाला, हरामखोर और पोंगा पंडित, इतने न जाने कितने विशेषण मिल जाएंगे, परंतु यही बात आप किसी और संरक्षित जाति के लिए कहें तो आप जातिवाद का केस हो जाएगा। तो यह जो आक्रांताओं की विचारधारा है वो इस समाज में आज भी लागू होती है। आप में से कोई भी मैं चुनौती देता हूं कि यह सिद्ध करके दिखा दे कि जितना महत्व हमने यहाँ पर ब्राह्मण का बतलाया है उतना महत्व आप किसी और वर्ण का बतला के दिखाएं। हालांकि मैं यह नहीं कहता हूं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है तो उसकी आप वंदना करने लगे, परंतु वह सम्मान का अधिकारी तो अवश्य ही है। आपके घर में यदि कोई बच्चा जन्म ले और उसका हाथ न हो, पैर न हो या कोई अंग शिथिल हो न हो, परंतु उसका यदि मस्तिष्क तेज है तो वह अपना जीवन यापन चलाने में सक्षम है। परंतु यदि कोई ऐसा बच्चा जिसका मस्तिष्क काम नहीं करता है तो वह अपना जीवन यापन चलाने में सक्षम नहीं रह पाएगा। इसीलिए ज्ञान का जीवन में बहुत अधिक महत्व है और जो भी व्यक्ति यहाँ जन्मना बिल्कुल नहीं है, जो भी व्यक्ति ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, ज्ञान के लिए कार्य करता है, जो भावी पीढ़ियों के भविष्य का निर्माण करता है, जो उसे ब्राह्मण की संज्ञा दी जानी चाहिए और उसका संरक्षण सबसे अधिक आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि मेरे विचारों से आप सहमत होंगे और यदि नहीं सहमत हैं तो मैं प्रतीक्षा करूंगा आपके सवाल का, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे टीके को देखकर, मेरे विचारों को देखकर और मेरी शिखा को देखकर आप यह न जान लेना कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ओबीसी हूं। शिव सीताराम।